जी, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 नवतपुर और मैं परमिंदर शर्मा। मैं आपको बताते चलूं कि एसबीआई फाउंडेशन एवं एक्शन एड एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में संचालित स्वावलंबन परियोजना अंतर्गत दिव्यांगों को आजीविका को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 4 दिव्यांग जनों को अलग अलग स्थानों पर दिव्यांगजनों को दुकान, बाकी 4 दिव्यांगनों को दुकान हेतु छोटा सा सहयोग एवं 2 श्रवण बाधित बच्चियों को श्रवण यंत्र प्रदान किया गया। दुकान का उद्घाटन एक्शन एड एसोसिएशन के क्षेत्रीय प्रबंधक श्री सौरभ कुमार, कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर शरद कुमारी एवं इकराम जी के कर कमलों से किया गया। आइए अभी इन लोगों से बात करते हैं। क्या कहोगी, आज कान का मशीन मिला है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहिएगा मुखिया जी, आज आपके पंचायत में स्वावलंबन के तहत रोजगार दिया जा रहा है विकलांग लोगों को? ये बहुत बढ़िया कदम है कि विकलांग लोगों को भी सब चीज़ मिल रहा है और आगे बढ़ हम लोग को जितना सहयोग है उतना सहयोग करते रहेंगे। इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे पंचायत में स्टार्ट करो। बहुत धन्यवाद। आज जो दिव्यांग लोगों को सहयोग दिया गया है, कौन सा संस्था से दी गई और इस पर आप क्या कहेंगे? ये सहयोग जो दिया गया है एसबीआई फाउंडेशन और एक्शन एड के सहयोग से है और दिव्यांग जनों को इसमें जो सहयोग मिल रहा है बहुत ही लाभदायक है और इसका श्रेय जो है वैष्णव स्वावलंबन को जाता है। आत्म प्रयास के बाद इन लोगों को इतना सहयोग मिल पाया है और भी प्रयास रहेगा कि हर दिव्यांग को किसी न किसी रोजगार के माध्यम से जोड़ा जाएगा। अच्छा, सरकार इतनी योजना चला रही है दिव्यांगों के लिए, इसके बाद भी वैसे लोगं को आप खोज निकाले हैं जो किसी दूसरे के यहाँ कार्य करते थे, अपना हुनर था और आज अपनी दुकान हो गई। जैसे अभी साइकिल की जो दुकान है ये दूसरे के यहाँ काम करते थे। वैसी स्थिति में सरकार तक इस तरह के लोग की सूची क्यों नहीं जाती है? इसमें जैसे क्या है कि समाज सेवियों को जो लोग कहते हैं कि हम समाज सेवी हैं, वैसे लोगों को कमी है। लोग देखते हैं कि एक कुछ व्यक्ति थोड़ा सा मदद कर दिया जाए तो आगे बढ़ जाएगा, मगर वो लोग नज़रअंदाज करके निकल जाते हैं और अपने आप को कहते हैं कि हम समाज सेवी हैं, मगर ऐसा कुछ होता नहीं है। लोगों तो लगा लेते हैं मगर लोगों के अनुसार ही लगाने के भी बाद धरातल पे काम नहीं कर पाते हैं। इसके लिए इन लोग वंचित हो जाते हैं। ऐसे ऐसे वंचितों को खोज कर रोजगार में जोड़ने की ज़रूरत है। इनको थोड़ा बहुत सहयोग करने की ज़रूरत है। आज इनको सहयोग आप लोग यानी आपके प्रयास से इनको सहयोग मिला, कैसा लग रहा है सहयोग देकर? हमें बहुत अच्छा लग रहा है और खुशी भी हो रहा है कि अब आने वाला समय में लगता है कि धीरे धीरे हम सारे दिव्यांग लोगों को रोजगार से जोड़ देंगे। आज कितने लोगों को मिला है? आज पालीगंज और दुल्हिन बाजार और विक्रम मिला के अभी 4 लोगों को मिल पाया है और आगे भी एक कार्यक्रम जारी है देने के लिए। परिचय अभी मेरा नाम कृष्णा कुमार, मैं स्वावलंबन का एक सदस्य भी हूँ और एक समाज सेवी के रूप में कार्य करता हूँ। लाइफ में उतरे हैं दुकानदारी के लिए, आपको स्वावलंबन परियोजना के तहत दुकान मिला है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। और कब की दुकानदारी कब पहले भी किए हैं कि नहीं किए? नहीं किए थे, तने मानी छोटा मोटा किए। अच्छा, इसके हेल्प से मिला है? ये वैष्णवी दीदी के नाम। वैष्णवी दीदी? हाँ हाँ। क्या नाम हुआ? प्रेम कुमार, घर आइन खां। क्या जी कहिए, क्या कैसा लग रहा है आपको स्वावलंबन परियोजना के द्वारा मिला है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। क्या नाम हुआ? लक्ष्मी कुमारी। क्या? लक्ष्मी कुमारी। और क्या क्या हेल्प मिला है लोगों से? बहुत सा हेल्प, दीदी बहुत हेल्प किया। दीदी बहुत हेल्प करती है। और कुछ हेल्प चाहिए? हाँ, थोड़ा मशीन चाहिए। क्या? कपड़ा सीने के लिए मशीन 12 छोटा। आज स्वावलंबन के तहत आज आइन खां में दुकानदारी प्रेम जी को दुकान दिया गया है, क्या? जी देखिए, ये स्टेट बैंक फाउंडेशन आप जानते होंगे और एक्शन एड एक संस्था है अंतर्राष्ट्रीय, इन दोनों के संयुक्त प्रयास से हुआ है। हम लोग काफ़ी समय से दिव्यांगों के लिए और उनके हक अधिकार के लिए काम कर रहे हैं, तो आज ये बहुत खुशी का मौका है। और ऐसे करीब हम लोग पूरे 2 साल में करीब 1400 लोगों को
इस तरह की आजीविका के साथ जोड़ने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आज ये पहला है जो दुकान हम लोग प्रेम जी और इनकी पत्नी को समर्पित कर रहे हैं। और मुझे आशा है कि इस तरह से दिव्यांग असली में आर्थिक रूप से सशक्त होंगे, किसी पे निर्भर नहीं रहेंगे, अपने पांव पे खड़े होंगे और अपनी आजीविका को गरिमापूर्ण ढंग से अपना जिंदगी का निर्वहन कर सकेंगे। सर कितना परसेंट विकलांग होने के बाद ये मिलता है दुकान वगैरह? देखिए, इसमें जो सरकार का क्राइटेरिया है ना, वही हम लोगों का क्राइटेरिया है। कम से कम हम लोग 40% विकलांगता जिसको है उसको इस परियोजना के लिए हम लोग चयनित कर रहे हैं। सर आज जो ये दुकान जो दे रहे हैं, कहाँ इसका आज प्रोग्राम है? केवल इन गाँव में है या और भी कहीं है? आज हम लोग 4 जगह पे कर रहे हैं ना। आज हम लोग 4 जगह पे कर रहे हैं और ये दुल्हिन बाजार में और कहाँ सर? दुल्हिन बाजार, पालीगंज और बिक्रम में। इसके अलावा हम लोग छोटे छोटे, आप देखे होंगे बहुत सारे विकलांग हैं जो फेरी का काम करते हैं, साइकिल पे, ट्राईसाइकिल पे छोटा छोटा दुकान लगाते हैं और चीज़ों को लेके लोगों के बीच में जाते हैं बेचने के लिए। ऐसे दिव्यांग लोगों को भी हम लोग छोटे छोटे बिजनेस के साथ जोड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कुछ ऐसे लोगों को भी हम लोग आज कुछ सहायता का सामान देंगे जिससे कि वो लोग अपना बिजनेस आगे चला सकें। क्या परिचय सर अपना? मैं सौरभ हूँ और एक्शन एड में काम करता हूँ, यहाँ का रीजनल मैनेजर हूँ। सर क्या कहिएगा, आज इन गाँव में आप लोग विकलांग के लिए वो लाए हैं, दुकान लाए हैं, क्या? ये काफ़ी खुशी की बात है। जैसा कि सर ने पहले ही बताया कि SBI फाउंडेशन और एक्शन एड के ज्वाइंट कोलैबोरेशन में ये स्वावलंबन प्रोजेक्ट के अंतर्गत हम लोग जो भी विकलांग साथी हैं उनको जीविकोपार्जन के लिए इस तरह से सहयोग कर रहे हैं हम लोग। सर इससे जुड़ने के लिए कैसे क्या प्रक्रिया है, कुछ बताइएगा? कि जो कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको जानकारी नहीं होती है, विकलांग होते हैं लेकिन उनको जानकारी नहीं होता है और इस सुविधा से वो वंचित रह जाते हैं। प्रखंड स्तर पे हमारे साथी हैं जो जगह जगह पे जा कर के सर्वे कर रहे हैं और सर्वे करने के उपरांत जो हम लोगों को जो भी लाभुक मिलते हैं उनका चयन हम लोग करते हैं। तो फील्ड लेवल पे हमारे कार्यकर्ता हैं जो ये काम करते हैं और हम लोग तक सूची उनकी पहुंचाते हैं। क्या परिचय? मेरा नाम इकराम है और मैं भी एक्शन एड में काम करता हूँ। क्या कहिएगा दीदी, आज पहुंची हैं इन गाँव में, विकलांग को हेल्प करते चल रही हैं, सहायता कर रही हैं, क्या कहिएगा? आज जो बातचीत हो रही है, मैं यहाँ उपस्थित सभी लोगों को कहना चाहूँगी कि किसी संस्था या किसी संगठन के लिए संभव नहीं है कि हर व्यक्ति तक पहुँचे, लेकिन लक्ष्मी जी और उनके द्वारा हम लोग चाह रहे हैं कि एक मॉडल प्रस्तुत करें कि अगर आपके परिवार में माने अगर कोई ऐसा बच्चा आ जाता है जो शरीर से कमज़ोर है, उसको भी हमको कमज़ोर नहीं समझना है। हम लोग इन लोगों के द्वारा एक ये मैसेज देना चाहते हैं समाज को कि हमारा बच्चा अगर कमज़ोर भी है तो वह भी अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है, अपनी ज़िंदगी चला सकता है। उसको बस थोड़े से प्यार और सम्मान की ज़रूरत होती है, थोड़े से सहयोग की ज़रूरत होती है। ये इसका सबसे मुख्य उद्देश्य है। आजीविका तो आखिर आज तक तो ये लोग जी ही रहे थे, लेकिन पूरे सम्मान के साथ जी सकें और ये मैसेज हर परिवार में जाए। क्योंकि क्या होता है कि जब ऐसा बच्चा जन्म लेता है तो हम उस बच्चे की कद्र नहीं कर पाते हैं, लेकिन उस बच्चे के पास दिमाग है तो हम थोड़ा सा भी सहयोग करेंगे तो बच्चे हमारी लक्ष्मी बेटी जैसी आगे बढ़ सकती है। ये हमारा उद्देश्य है, इसलिए हम लोग कुछ कुछ मॉडल स्थापित करेंगे। और अब तो सरकार की भी ऐसी बहुत सारी योजनाएं आ रही हैं, उन योजनाओं से भी जोड़ने की हम लोग कोशिश करेंगे। ये जो है स्वावलंबन परियोजना है, ये पूरे बिहार में है या फिर पटना जिला में है? नहीं, अभी हम लोग इसको 2 जिला से मॉडल के रूप में शुरू किए हैं, पटना जिला और मुजफ्फरपुर। लेकिन ये जब धीरे धीरे हम लोग भी सीख रहे हैं, क्योंकि अपने आप में एक बहुत ही यूनिक सिचुएशन है। अभी भी हमारा समाज ऐसे लोगों को पूरी तरह मुख्यधारा में लाने से हिचकचा है। तो हमारी एक कोशिश है कि पहले इस पर खुल के बातचीत होने लगे, लोग इनको भी इस लायक समझें। एक समय था कि लोग सोचते ही नहीं थे कि विकलांगों की शादी होगी, लेकिन हमारी साथी ने यह कोशिश की तो आज विकलांगों का भी जोड़ा बन रहा है। आज वो जी रहे हैं, समाज उनको जिस नज़र से हमको देखता है उस नज़र से उनको भी देखता है। तो एक शुरुआत हमने 2 जिलों से की है, धीरे धीरे ये बाकी जिलों में भी जाएगा और सरकार को भी हम आकर्षित करेंगे, क्योंकि सरकार की योजनाएं हैं जो आपने कहा ना कि जानकारी के अभाव में लोगों तक पहुंच नहीं पाता है। तो जो सरकार की योजना है वह ज़्यादा से ज़्यादा विकलांगों तक पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसकी सहयोग उनको मिल सके और अपने जीवन को अच्छे से जी सके। इसके लिए हम लोग जागरूकता का भी अभियान लगातार चलाएंगे। अब अपना परिचय बताएं।
मेरा नाम शरद कुमारी है और मैं भी एक्शन एड के साथ काम करती हूँ। क्या कहिएगा दीदी, आप तो लगातार विकलांग के लिए लगातार वर्क करते रहती हैं। हम एक्शन एड एसोसिएशन और SBI फाउंडेशन को तहे दिल से धन्यवाद कहेंगे, जिन्होंने स्वावलंबन परियोजना चलाया। और इस परियोजना के तहत पहली दफ़े ऐसा हो रहा है कि जो आजीविका को लेकर के इस तरह से लोगों का चयन हो रहा है और यह एक रोल मॉडल बनेगा। हमको उम्मीद है कि हमारा ये विक्रम क्षेत्र और पाली क्षेत्र जो रहा है, ये दुल्हिन बाजार पहले से भी मॉडल रहा है और अब आजीविका के लिए भी मॉडल के रूप में जाना जाएगा। और मुझे बहुत खुशी है कि हमारे जो आज जो भी चयनित जो दिव्यांगजन है, जिनको ये रोजगार दिया जा रहा है, वो बहुत आगे बढ़े और मन से इस काम को करे और एक रोल मॉडल पेश करे समाज में। धन्यवाद। अपना परिचय बता दीजिए। कुमारी वैष्णवी। सरपंच जी आज पहुंचे हैं, जो विकलांग को दुकान दिया जा रहा है उसमें पहुंचे हैं। क्या मेरा बहुत खुशी की बात है कि मेरी पंचायत में विकलांग संस्था से दुकान ली है स्वावलंबन परियोजना के अंतर्गत, और इसका श्रेय हम वैष्णवी जी को देते हैं। क्या परिचय अपना? राम प्रवेश भगत, सरपंच एंड खबीनी चौक। आपको दुकान मिली है ना? जी सर। किसके माध्यम से मिली है? ये मिला है SBI और एक्शन के माध्यम से। मुझे ज़िंदगी जीने की सहारा हो गया। अच्छा, पहले से भी यहाँ बनाते थे साइकिल? पहले से यहाँ तो नहीं करते थे, किसी और यहाँ अपना काम करते थे। इन लोगों से संपर्क हुआ और संपर्क होने के बाद जो है ना, इन लोगों ने मुझे सहयोग दिया और इस माध्यम से मुझे मिला जीने का सहारा। एक मुझे जो है एक बच्चा है। पहले दूसरे के यहाँ काम करते? जी, पहले। अब अपनी दुकान हो गई? अभी अपनी दुकान हो गई। कैसा, अब तो मालिक हो गए दुकान के, कैसा लगता है? बहुत अच्छी खुशी मिल रही है सर। कितने बच्चे हैं आपको? बस ये लड़का है। यहाँ काम करने में अब तो मन लगेगा ना? दुकान मन लगेगा सर, क्योंकि ज़िंदगी का आखिरी मकाम मुझे मिल गया। पढ़ाई कहाँ तक किए थे? ग्रेजुएशन है सर। ग्रेजुएशन किए हुए? जी सर। नौकरी नहीं मिली? नौकरी नहीं मिली। प्रयास किए थे? प्रयास किए थे, अभी भी प्रयास में लगे हुए हैं। अच्छा, सफलता नहीं मिली? सफलता नहीं मिली। अभी भी फॉर्म भरे हुए, अभी भी जीत गए हैं। सबके चेहरा एक बिहार SSC निकला है, उसमें लगे हुए हैं। क्या लगता है, सरकार तो रिजर्वेशन दे रखी है, इसके बाद भी आप पिछड़ रहे हैं? बिछड़ने का कारण हो जा रहा है कि मुझे पीठ पर कोई सहारा नहीं। अच्छा। मैं अकेला बंदा हूँ और इसमें उम्र भी देख ही रहे हैं। उम्र के लिहाज से जैसे कि घर द्वार भी बसाना जरूरी हो जाता है। लाइफ अकेला थोड़ी है, जिंदगी जीने में असमर्थन भी हो जाता है। क्या नाम हुआ? नाम छोटेलाल कुमार हुआ। घर? ग्राम पोस्ट बुराखरी, थाना विक्रम, जिला पटना, राज्य बिहार। तो आपने सुना कि आजीविका के साधन को पाकर दिव्यांगजनों में खुशी की लहर दौड़ उठी। जैसा कि इस वीडियो के माध्यम से देखे कि सभी दिव्यांगजनों में खुशी की लहर दौड़ उठी है। एक्शन एड एसोसिएशन के क्षेत्रीय प्रबंधक श्री सौरभ कुमार ने बताया कि एक्शन एड 2006 से ही निरंतर दिव्यांगों के जागरूकता एवं सशक्तिकरण पर कार्य करते रहा है और SBI फाउंडेशन के साथ मिलकर दिव्यांगों को आजीविका के लिए प्रोत्साहित करने के साथ संसाधन भी मुहैया करा रहा है। संस्थान की कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर शरद कुमारी ने कहा कि बहुत खुशी की बात है कि जहां दिव्यांगों को लोग बोझ मानते हैं, वहां से दिव्यांग पति पत्नी मिलकर विभिन्न क्षेत्रों में अपने कार्यों से समाजों सोच को बदलने के साथ साथ अपने परिवार का भरण पोषण करेंगे। साथ ही श्रवण बाधित 2 बच्चियों को श्रवण यंत्र मिलने पर समाज को मुख्य धारा से जोड़ने का अवसर प्राप्त होगा। परियोजना के जिला समन्वयक कुमारी वैष्णवी ने आज के कार्यक्रम में उपस्थित सभी महानुभावों को स्वागत किया और फिर जिनको दुकान के लिए सहायता की गई और जिन्हें श्रवण यंत्र दिया गया उनके नाम प्रस्तुत किए। विक्रम प्रखंड बबीता कुमारी और राजेश कुमार जूता चप्पल दुकान, छोटेलाल साइकिल रिपेयरिंग दुकान, खुशबू कुमारी श्रवण यंत्र, दुल्हन बाजार प्रखंड लक्ष्मी कुमारी और प्रेम कुमार गैस रिपेयरिंग शॉप, नीलेश कुमार मल्टीमीडिया स्टेशनरी शॉप, प्रिया कुमारी श्रवण यंत्र। अंत में प्रखंड समन्वयक अरुण कुमार ने धन्यवाद के साथ कार्यक्रम का समापन किया। जैसा कि मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं आप तक दिखाया, आप अपनी कमेंट अवश्य करेंगे, लाइक से करना भूले। जय हिंद, जय बिहार।